हेलो एवरीवन। देखिए धीरे धीरे फिल्म्स पास आ रहा है और हम मेंस मोड में जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस साल के रैंकर्स ने एथिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं और वो एडवांटेज सबको नहीं मिला है। रैंक वन आप देखोगे 141 मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। देन जो अगली रैंक्स हैं 135, 128, 124, बट इसके नीचे जिनके मार्क्स हैं उनकी रैंक पीछे हो गई है एथिक्स की वजह से। और एथिक्स में मेरा ऐसा मानना है कि योर डायनेमिक एग्जाम्पल्स गिव्स यू एज ओवर अदर्स। तो आज हम लोग ना जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एथिकल कीवर्ड्स के थ्रू आज इंडिया पाकिस्तान की वॉर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी इंटीग्रिटी की। देखिए इंडियन आर्मी की इंटीग्रिटी है ना कि जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। पाकिस्तानी टेररिस्ट पाकिस्तानी टेरिटरी से बाहर निकल के आए, बट हमने पाकिस्तानी टेरिटरी में ना उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया, ना हमने टारगेट किया वहाँ के सिविलियंस को। हमारा पूरा का पूरा फोकस था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बिल्डिंग्स पे। इट वॉज अ एथिकल कंडक्ट ऑफ इंडियन आर्मी। देन अगेन इंडिया ने एक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स दिया, रेस्ट्रेन किया अपने आप को। इंडिया कुड हैव स्टार्टेड न्यूक्लियर वॉर और ऑल आउट वॉर जस्ट लाइक इजराइल स्टार्टेड अगेंस्ट द हमास। बट वी डिड नॉट। हमने उतना ही रिस्पॉन्स दिया जितना उनको ज़रूरत थी एक क्रेडिबल डिटरेंस बनाने के लिए। तो सेकेंड थिंग, हमने वहाँ पे भी इंश्योर किया कि हमारा रिस्पॉन्स एक मेजरेबल रहे। देन फर्दर एथिक्स हमको सिखाता है ऑब्जेक्टिव। सी इंडिया ने सबसे पहले अगर पहलगाम अटैक के बाद रिस्पॉन्स दे दिया होता, डायरेक्ट वॉर छेड़ दी होती, तो क्या लगता है आपको एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है ना? तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे आई? बीते 8-10 दिनों में हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किए राइट नॉलेज, राइट तरह के इंफॉर्मेशन, राइट इंटेलिजेंस कि कहाँ कहाँ टेररिस्ट हैं और कहाँ कहाँ हमें टेररिस्ट टारगेट करने से सिविलियन को कोई नुकसान नहीं होगा। एंड देन वी टारगेटेड दोज एरियाज। फेयर इनफ। सी एज गांधी जी सेड, फोर्स शुड बी द लास्ट रिजोर्ट। तो गांधी जी के हमने उस सूलों पे चढ़ा, क्या किया हमने? फोर्स को लास्ट रिजोर्ट में रखा। हमने एक्सपेक्ट किया था क्या पता पाकिस्तान कुछ रिलेशंस का एक तरह से रिस्पेक्ट करे, बट नहीं किया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, बट सिरे से नकार दिया कि एनी काइंड ऑफ पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट। बट इंडिया डिड, बट इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में सोशल फैब्रिक ना बिगड़े पहले डिफरेंट नेशंस के दूतों को, एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया कि कैसे पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट ने इंडिया में आकर पहलगाम अटैक किया है। और जो पूरा नरेटिव का गेम था वो इंडिया के फेवर में आया। तो व्हाट डज इट शो कि इंडिया ने अपनी ग्लोबल इमेज के बारे में ध्यान रखी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पावर, पहले सबको अपडेट किया। और देखो जस्ट कंडक्ट ऑफ वार भी ज़रूरी है। हमने यूएन कन्वेंशंस को फॉलो किया, ऐसा नहीं कि अभी कुछ भी रिसेंटली अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी हमने पकड़े, अभी तक हमने उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया है। अनलाइक पाकिस्तान जिन्होंने हमारे बालकोट स्ट्राइक के टाइम पे अभिनंदन जी को पकड़ा और उनकी आइडेंटिटी रिवील की, विच वॉज टोटली अगेंस्ट द जिनेवा कन्वेंशन। तो हमने इंटरनेशनल रूल्स को भी समझा। सेकेंड, देखिए डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म, इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म में जहाँ कहीं बात हो आप इंडियन आर्मी की बात कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने एक आर्मी की तरह बिहेव किया, वेट किया गवर्नमेंट की साइड से ऑर्डर आने का। देन अगेन इंडियन आर्मी ने सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया। इंडियन आर्मी अगेन प्रोफेशनलिज्म दिखा रही है जम्मू कश्मीर में, स्पेसिफिकली पुंछ सेक्टर में, कि कैसे हम अपने दो लोगों को बचा रहे हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द गार्डिंग द बॉर्डर, इट्स ऑल्सो अबाउट गार्डिंग आर पीपल। So what does it shows? Our response have been politically correct, not politically motivated. Neither it's just based on emotion. It was fully transparent, based on objectivity, shows maximum restraint, which shows that we are certainly working towards a right kind of atmosphere where this war do not escalate. But yes, it doesn't mean that India is not determined to guard its sovereignty, territorial integrity, and will not respond to the wrongdoings of these terrorists. It also shows that Indian army has shown fortitude. Negative situation में भी हमने fortitude show किया. So with this, all I can say, we have analyzed this Indo-Pak conflict from ethical perspective. That's all from my side, and videos like this will certainly come to you. इस बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप लोग ये सीरीज कंटिन्यूसली फॉलो करोगे
तो आपका एथिक्स का मार्क्स टॉपर्स की तरह ही आएगा, बी वट एवर विद द रेंज, बीट 150, बीट 140, बीट 120। सो वैल्यू एनरिचमेंट का काम इन वीडियोस के थ्रू करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।